इमेजिन करो 2028 बॉर्डर पर हजारों सैनिक तैनात है, लेकिन इस बार उनमें से आधे इंसान नहीं है। ना ही उन्हें थकान होती है, ना ही उन्हें डर लगता है और ना ही कोई इमोशनल डिसीजन, क्योंकि वो है एक एआई ह्यूमनॉइड रोबोट्स। और दुनिया का पहला कंट्री जो इस डायरेक्शन में फास्टेस्ट मूव कर रहा है वो है चाइना। क्या चाइना फ्यूचर वॉर की प्रिपरेशन कर रहा है? और अगर वॉर होती भी है तो कौन जीतेगा? और क्या इंडिया इस सब में पीछे रह रहा है? आज हम फैक्ट्स और रियलिटी चेक करेंगे। 20th सेंचुरी में कंट्री न्यूक्लियर वेपन बनाती है, 21st सेंचुरी में कंट्री बना रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनॉमस ड्रोन्स, रोबोट सोल्जर और साइबर वेपन। इसको एक्सपर्ट बोलते हैं एआई आर्म रेस। 2017 में चाइना ने ऑफिशियली एआई डोमिनेशन का प्लान लॉन्च किया। चाइना का गोल सिंपल था, 2030 तक दुनिया का नंबर 1 एआई सुपर पावर बनना। चाइना की कंपनी जैसे यूनिटी रोबोटिक्स और यूबीटेक रोबोटिक्स ऐसे ह्यूमनॉइड रोबोट बना रहे हैं जो चल सके, बात कर सके, अपना बैलेंस मेंटेन कर सके, यहाँ तक कि सेल्फ डिसीजन भी ले सके। अब जरा सोच के देखो, फैक्ट्रीज रोबोट चला है, एबो सप्लाई करे, यहाँ तक कि सर्विलेंस भी करे। इससे ह्यूमन सोल्जर का रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। इस वक्त चाइना एक सिंपल कंसेप्ट फॉलो कर रही है, जिसका मतलब है फ्यूचर में जीत उसी की होगी जिसके पास बेटर एआई है, फास्टर डाटा प्रोसेसिंग और ऑटोनॉमस सिस्टम है। वॉर सिर्फ गन्स का नहीं, एल्गोरिथम का बन रहा है। आपने कभी ना कभी सोचा भी होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर दो कंट्रीज जैसे कि चाइना और यूएसए, इन दोनों के बीच अगर वॉर होती है तो कौन जीतेगा? यूएसए के पास है एडवांस मिलिट्री एक्सपीरियंस, ग्लोबल अलायंसेस और सबसे बड़ी बात सुपेरियर टेक्नोलॉजी। वहीं पे चाइना भी कहीं कम नहीं है। चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी मैसिव मैन्युफैक्चरिंग पावर है, ड्रोन की सबसे बड़ी कंपनी और सबसे बड़ी बात फास्ट एआई डिप्लॉयमेंट। अगर इन दोनों के बीच वॉर शुरू हो जाए तो एग्जैक्टली ये नहीं पता जा सकता कि कौन जीतेगा। अब देखते हैं इन सब में इंडिया कहाँ है। इंडिया बटा हुआ है जात, भाषा और धर्म में। यहाँ पे लोग मंदिर के नीचे मस्जिद खोज रहे हैं और कोई लोग मंदिर को तोड़ रहे हैं। इंडिया में सिर्फ एक ही बात हो रही है कि मंदिर कहाँ बनेगा, मस्जिद कहाँ बनेगी, लेकिन फ्यूचर में वॉर के लिए रेडी कोई भी नहीं है। ना ही हम ढंग का ड्रोन बना पा रहे हैं, हमारे यहाँ पे ड्रोन भी चाइना से इंपोर्ट हो रहा है। अब इन सब में सोचने वाली बात यह है कि इंडिया सिर्फ फ्यूचर ऑब्जर्व करेगा या फिर क्रिएट भी करेगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।